एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कितने दिनों बाद आप लोगों से ढंग से बात कर रही हूँ। तो हमारे वहाँ पर ठंडियाँ स्टार्ट हो गई। आज मोलू ने स्वेटर पहना है। तो मोलू, आज मेरे मोलू ने स्वेटर निकाल लिया। तो सुबह सुबह हमारा मोलू उठा और उठ के बोला कि मम्मी मैं अपने दोस्तों के पास खेल रहा हूँ, और बाहर गया। और वैसे ही मोलू अंदर भग के आ गया, मम्मी बहुत तेज ठंडी लग रही है। क्योंकि मोलू है ना, चड्डा और टी शर्ट पहन के चला गया था बाहर नॉर्मल कॉटन के। अब आया है तो बोलता है अब मैं इसको पैंट पहना रही हूँ, और ये स्वेटर मैंने पहना दिया। आरू भी फुल कपड़े पहन के गई है। सो हमारे यहाँ पर ठंडियाँ स्टार्ट हो गई, और इस साल थोड़ी लेट हुई है। वरना हम लोग तो ना दिवाली पे भी हमको ठंड लगती है, शॉल वगैरह कुछ ओढ़नी पड़ती है, लेकिन इस बार थोड़ी सी लेट है। सो चलिए पहले ना मैं मोलू को स्वेटर पहना देती हूँ। और ट्राइपॉड लिया नहीं है, ऐसे ही रख दूं। फोन क्या करूं, कहाँ, यहाँ रख दूं। चलिए इसको पहना दूं। अच्छा पापा है। हाँ, कहाँ रह गए तुम? अरे मोलू के गर्म कपड़े निकालने थे, ऊपर से उतर नहीं रहा था मुझसे। मैं कहा तुम आ जाए तो उतार दूं। क्या हो गया? अरे डर लगता है, तुम्हारे घर में नया नया मैटर आ जाता है ना। ठीक है। तो मैं जैकेट पहनूंगा। अभी जैकेट उतार देंगे ऊपर से, तब पहनना। ठीक है? ठीक है। अब खेल लो। दो तो पहनो, इससे सैंडल। सैंडल पहन जाओ खेलो। ठीक है? हो गए, गुड बॉय लग रहे हो। ठंडी नहीं लगेगी मेरे बेटे को। तो मैं लेके जा रही हूँ ये झालर के बॉक्स, और सारी लाइटिंग वगैरह आज हम निकाल देंगे। बहुत दिन हो गए अब तो, भाई दूज दिवाली सब खत्म। तो चलिए ऊपर चलते हैं। जे आ गए तुम। तो दिवाली जाते ही पूरी गली हमारी सुनी सुनी लगने लगी, क्योंकि सब ने अपने घरों से लाइट निकाल दी, और हमारी बाकी थी। क्योंकि वैसे तो छुट्टियां ख़त्म हो गई, पर स्कूल चालू हो गए भाई दूज के बाद ही। और आज है संडे, और ये आज सुबह की ही वीडियो है। सो हैप्पी संडे ऑल ऑफ़ यू। और यहाँ पर मैं और जे अब दोनों मिलके हम लोग ये लाइटिंग वगैरह हटा रहे हैं, और इसको मैं इस तरह से अच्छे से रख दूँगी। ये जो आप पन्नी में देख रहे हैं ना सारे बॉक्सेस, तो ये बॉक्सेस में यही हैं, वही वाले हैं जिनमें लाइट आई थी, हम खरीद के लाए थे। तो सारी लाइट्स को ना मैं अच्छी तरह से रोल करके फिर से फिक्स करके और बॉक्स के अंदर रख दूँगी। तो इससे क्या है कि लाइट है ना वो ख़राब नहीं होंगी, और नेक्स्ट ईयर फिर से हम लोगों को ये यूज़ में आ जाएंगी। और अगर आप झालर को ऐसे ही बांध के रख दो ना, तो फिर उसमें से आधी से ज़्यादा तो ख़राब हो जाती हैं। तो इसी वजह से मैंने ये बॉक्स वगैरह जो है ना वो फेंके नहीं थे। और एक एक लाइट को देखिए मैं इस तरह से घड़ी करती जा रही हूँ, और अच्छी तरह से बॉक्स में रखती जा रही हूँ। तो कभी भी लाइट अगर आप ख़रीदो ना, तो उनके जो बॉक्सेस होते हैं ना उनको कभी फेंकना नहीं, उनको इस तरह से उठा के रख लेना। बहुत हो गया, तार वगैरह सब हमारी रेलिंग खाली कर दी हमने पूरी। अभी एक झालर रह गई है जो कि नीचे फंस रही है, तो उसको जाके करती हूँ। फिर अभी पता है हमारा ये वाला जो पोर्शन है ना, ये पुट्टी के लिए रह गया है। वो गिरिराज है ना, आया ही नहीं। अब ये कि ऊपर का काम तो हम वैसे भी धीरे धीरे ही करा रहे हैं। अभी तो ये सब बाकी है फ्लोर का काम। ला मैं इधर जाऊँ तो कराएंगे भैया। अब ये रह गया है, इसका भी किसी ना किसी दिन वक्त आएगा। ये वाली यहाँ पे फंस रही है ना, ये तो बस ये बगल ही में पाइप का फंस रही है ना। तो एक लाइट ये है ना, ये रह गई थी क्योंकि इसको हमने ना फिक्स कर दिया था
नेल्स से, तो इसको ना अच्छी तरह से निकालना था। और इस बार है ना मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मेड इन इंडिया की जो लाइट है ना वही यूज़ की है। सच में गाइज उनकी जो बनाने का तरीका था ना बहुत अच्छा था, और लाइटिंग भी बहुत अच्छी थी और किफ़ायती भी थी, और इससे अच्छी बात है कि वो लॉन्ग टाइम तक चलेंगी भी। तो उनको भी उठा के मैंने रख दिया, और नेक्स्ट ईयर सारी लाइट्स को मैं फिर से यूज़ करने वाली हूँ अपने घर के डेकोरेशन में। ये पाइप यहाँ लटका ही रहता है अब कि तुम कुछ ना कुछ पाइप लटका के रखने की तैयारी में रहते हो। वहाँ नशे नहीं लटकी रहती है, यहाँ ये लटका रहता है अब। हाँ बाबा। तो अभी ना मैं जय पे गुस्सा कर रही थी, मैंने कहा तुम घर को ना कबाड़े की तरह रखते हो। अब वहाँ पर टंकी में से एक पाइप लटका दिया है, साइड में सीढ़ी खड़ी करके रख दी है, और उन चीज़ों को फिक्स और कर दिया है कि मैं हटा भी नहीं सकती। मैंने कहा वैसे एक तो घर अभी प्रॉपर बना नहीं है, और बचा कोचा तुम कबाड़े जैसा कर देते हो, घर को कभी अच्छे से रहने ही नहीं देते हैं। और पानी के काम की वजह से क्या है कि कुछ ना कुछ अब रोज़ रोज़ कौन करे, उस चक्कर में क्या करते हैं एक का एक पाइप वगैरह लगा के और लटका देते हैं, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। और आज देखिए हमारी आरू को फुल कपड़े में दिख रही होगी आपको, क्योंकि ठंड हो गई है बच्चों के लिए, बच्चों को तो सुबह ठंड लगती है। तो आरू ने भी आज फुल कपड़े पहन लिए थे सो के उठने के बाद, और मोलू को तो मैंने पिनाई दी है। मैंने भी सुबह शॉल ओढ़ी थी, लेकिन अब तो ये कि 8 बजे का टाइम हो चुका है, सो इतनी ठंड नहीं है। लेकिन हाँ सुबह 6-7 बजे बहुत ठंड लगती है, घर से बाहर निकला भी नहीं जाता है। तो ना बस अब ये एक लाइट है ना ये काफ़ी बड़ी थी, मैंने इसको अपने नीचे वाले जो हॉल है ना, यानी बाहर का है ना लैट्रिन बाथरूम का जो एरिया, वहाँ से लेके सीढ़ी से लेके और मेरा जो गार्डन वाला एरिया है ना, पूरे में मैंने बस इस एक लाइट को लगाया था। और इस एक लाइट से ना मेरे पूरे घर में लाइटिंग हो गई थी। लाइट मेरी इतनी बड़ी थी ना ये वाली, कि इससे मेरा जो मानो कि बाहर का ये पूरा पोर्शन है ना अंदर वाला कवर हो गया था। मोलू ने कहाँ रख दी पन्नी, वो लेकर आया था ऊपर से। चलो आज ये काम तो कंप्लीट कर लिया, और अब है दूसरा काम कि जो भी विंटर के कपड़े हैं ना वुलन के, वो सारे कपड़ों को आज लगानी है मुझे धूप, क्योंकि सब में स्मेल आ रही है। और अभी हर कपड़े को तो मैं धो नहीं सकती, जैसे जैसे पहनने शुरुआत होती जाएगी वैसे वैसे धोती जाऊंगी। क्यों मोलू बेटा पन्नी कहाँ है, पन्नी देना बेटा इसकी, ऊपर है, ठीक है मैं ले आऊंगी। क्या हो गया ठंड लग रही है यहाँ पर। हाथ में? अभी ऐसी ठंडी तो पड़ने दे ग्लव्स वाली, ये अभी से ठंडी लग रही है तुझे। भाई निकाल दो उसकी जैकेट, तो सारी ठंडी उसको जैकेट के लिए लग रही है। बोलो अभी केवल सुबह की ठंडी है, पूरे दिन की ठंडी नहीं है। जयो अरविंद को बुला लो यार, बोलो भाई गीजर चालू कर जा हमारा, फिर यहाँ दिवाली पे होता है और उसकी मीटिंग कराऊं अंदर। गीजर रसोई में, मैं नहीं मरूंगी भाई, पूरे हाथ मेरे बुरी तरह से फट जाते हैं। अभी से हो तो भी जाएगा। तो मैंने ना अभी ये कुकर साफ़ किया है, क्योंकि मैं सब्जी बनाने वाली हूँ इसके अंदर राजमे की। तो है ना यहाँ पर मैं जैसे बोल रही थी कि आप है ना ये गीजर वगैरह सही करा दो, क्योंकि लास्ट ईयर इन्होंने गीजर सही नहीं कराया था और मेरे पूरे हाथ इतनी बुरी तरह से फट गए थे ना कि मैं अपने चेहरे पर अपने हाथों को रख भी नहीं पाती थी। और मेरी स्किन है भी बहुत हार्ड और बहुत जल्दी मेरे हाथ फट जाते हैं।
अब हल्की सी ठंड हुई है ना अभी, और अभी से मेरे हाथ फटना शुरू हो गए। एक तो मेरी आदत है कि मैं हाथों में पानी में बहुत ज़्यादा अपने हाथों को डिप करती हूँ, और किचन में काम करते हुए ना अपने हाथों को न जाने कितनी बार धोती हूँ। तो उससे क्या होता है कि हाथों का जो मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से मेरे हाथ है ना बहुत जल्दी फट जाते हैं, और मेरी स्किन काफ़ी रफ़ है हाथों की, तो यही होता है। तो मैं अभी जैसे ये बोल रही थी कि मैं आपसे अभी बोल रही हूँ ना, और कहते कहते देखना आधी ठंडी बीत जाएगी, लेकिन वो गीजर स्टार्ट नहीं करवाएंगे। सो यहाँ पर है ना अभी मैं खाने पीने की तैयारी कर रही हूँ। तो लहसुन प्याज मैंने धो लिए हैं और उनको अभी मैं कट करने जा रही हूँ, और जय इतनी हेल्प करके फिर चले जाएंगे स्कूल, क्योंकि आज संडे है। लेकिन अभी आर ओ की जो कैंडल वगैरह होती है ना वो उनको क्लीन करनी होती है, और खेती वगैरह की है तो वहाँ भी जाते हैं थोड़ी नज़र मारने के लिए। सो यहाँ पर है ना अभी मैं अदरक और लहसुन को पहले चॉप कर लूँगी, उसके बाद प्याज को कट करूँगी, फिर हम बनाएंगे सब्जी। तो सब्जी आज मैं बना रही हूँ मेरे इलेक्ट्रिक वाले कुकर में, क्योंकि राजमे की सब्ज़ी हो गई या फिर छोले की सब्ज़ी हो गई, ये तो मैं ज़्यादातर ना इसी कुकर में बनाती हूँ, क्योंकि इसमें है ना राजमे को अलग से नहीं बॉईल करना पड़ता है। मैं केवल रात को राजमा भिगा देती हूँ और सुबह उनको धो के अच्छी तरह से डायरेक्ट उनकी सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो मुझे ना राजमे को उबालने की जो मेहनत होती है वो बच जाती है, फिर कुकर में से जो पानी वगैरह निकलने लगता है ना वो बच जाता है, तो काफ़ी मेहनत मेरी बच जाती है। और ये कुकर मुझे इसीलिए बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे मैं इसको डेली यूज़ में नहीं लेती हूँ, लेकिन हाँ कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं ना जिसमें कि कुकर का काफ़ी अच्छे से यूज़ होता है, जैसे कि केक वगैरह बनाना है, तो इन सब चीज़ों में काफ़ी अच्छा यूज़ होता है। तो चलिए पहले फटाफट से मैं ना यहाँ पे तैयारी कर लेती हूँ सब्ज़ी की, फिर आपके साथ में उसकी रेसिपी भी शेयर करती हूँ। तो कुकर में मैंने तेल चढ़ा दिया है, और जब तक तेल गर्म होगा तो मेरे जो भी ये रात के बर्तन धुले हुए रखे हैं इन सबको मैं इनकी जगह पर रख दूंगी, तब तक तेल गर्म हो जाएगा। और क्या कहती हूँ, हाँ इसके अंदर तब तक मैं जीरा वगैरह डाल दूंगी। तो मैंने यहाँ पे जीरा डाल दिया है, और जीरा भुनेगा तब तक मेरे बाकी के जो काम हैं छोटे मोटे वो भी कर लूँगी। साथ में मैंने यहाँ पे डाला है कुछ खड़े यानी साबुत गरम मसाले होते हैं ना, जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, तो ये सारे मैंने खड़े मसाले डाल दिए हैं, और इन सबको पहले अच्छी तरह से भून लूँगी। फिर मैंने प्याज और लहसुन जो चॉप करके रखे हैं वो यहाँ पर डालूँगी। तो सबसे पहले मैंने अदरक और लहसुन जो चॉप किए हैं वो डाल दिए हैं। मैंने इनका पेस्ट नहीं बनाया है, बस मैंने इनको ना चॉप कर लिया है, एकदम फाइन चॉप कर लिया है। और जब ये अच्छे से भुन जाएंगे तो यहाँ पर मैंने प्याज को भी चॉप करके रख लिया है। तो मैं यहाँ पे है ना अब डाल दूँगी प्याज, और प्याज को भी अच्छी तरह से अब मैं भूनने के लिए रख दूँगी। और इस कुकर में ना बहुत जल्दी सब चीज़ें बन जाती हैं, और आपको कंटिन्यूसली इनको चलाना पड़ता है। अगर हम रोक देते हैं ना तो फिर चीज़ें जलने लगती हैं। सो यहाँ पे प्याज मेरी भुन रही है, और साथ ही साथ है ना अब मैं इसमें डाल दूँगी बेसिक मसाले, तो जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है इस तरह की सब्ज़ी में, और लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च ख़त्म हो चुकी हैं तो वो मैंने नहीं डाली है, लेकिन फिर भी आप देखना सब्ज़ी में कलर बहुत अच्छा आने वाला है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा पानी डाल दिया है। सारे मसालों को अच्छी तरह से भूनूंगी जब तक ये बिल्कुल ब्राउन टाइप के ना हो जाएं। हल्दी थोड़ी सी कम लगी तो मैंने थोड़ी सी और डाल दी है, और इसके बाद यहाँ पे मसाला भुन जाएगा। और साथ ही मैं बना रही हूँ टमाटर की प्योरे। तो बस मैंने क्या किया कि है ना जो कद्दूकस होता है ना उसके अंदर मैंने इसको क्रश कर लिया है। मैंने ना कि मिक्सी वगैरह का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि इसी से काम हो जाएगा। तो 2 टमाटर लिए हैं, दोनों टमाटर को मैंने इसमें डाल दिया, और अच्छी तरह से अब टमाटर को भी मैं भून लूँगी। तो सारे मसाले, टमाटर जब अच्छी तरह से भून गए
ऑयल अच्छे से सेपरेट हो गया तो यहाँ मैंने डाल दिया है राजमा मसाला। और ये देखिए आप मसाला कितनी अच्छी तरह से भुन चुका है, कहीं से भी आपको कच्चापन नज़र नहीं आएगा। सो यहाँ पर है ना, अब मैं फटाफट से इसको अच्छी तरह से चला लूँगी। साथ में जो मैंने आलू कट करके रखे हैं वो डाल देने हैं, और जो भिगोए हुए राजमे हैं वो डाल देने हैं। ना ही मैंने आलू को उबाला है और ना ही मैंने राजमा को उबाला है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मसाले में मिक्स कर देंगे। उसके बाद जितनी आपको थिकनेस चाहिए सब्ज़ी की उसके अकॉर्डिंग पानी डाल देंगे। तो मैंने तो थोड़ा ज़्यादा पानी डाला है क्योंकि मुझे सब्ज़ी पतली अच्छी लगती है। और राजमे की सब्ज़ी में ऐसा होता है कि जैसे अभी मैंने बना के रख दी है इसको, और अगर हम 12 बजे तक खाएंगे ना तो ये काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी, काफ़ी थिक हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारा पानी डाला है, 3 से 4 कटोरी मैंने पानी डाल दिया। स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। गरम मसाला वगैरह मैंने नहीं डाला है क्योंकि मैंने राजमा मसाला डाला है। यहाँ पे जय ने थोड़ा पानी और बढ़ा दिया। और यहाँ पे क्या है कि मैंने राजमा मसाला डाल दिया, खड़े मसाले डाल दिए, तो मैंने गरम मसाले का यूज़ नहीं किया है। तो अब मैं कुकर के ढक्कन को लगा दूँगी और इसमें सीटी आने तक इसको छोड़ दूँगी। तो वहाँ मेरे सब्जी वगैरह बन रही है। साथ में मैंने यहाँ पे चावल भी धो लिए हैं और चावलों को भी मैं रख दूँगी पकने के लिए। उसके बाद मैं करूँगी अपने घर के बाकी के काम। और आज मैंने खाना इतनी फटाफट इसलिए बनाया है क्योंकि आज संडे है, सब घर पे हैं। और हमारे घर में क्या है, सबको सुबह खाने की आदत पड़ चुकी है क्योंकि जय सुबह टिफ़िन लेके जाते हैं, बच्चे भी सुबह टिफ़िन लेके जाते हैं, तो सुबह ही खाना मांगते हैं। और नाश्ता बना दो तो फिर सारा दिन मुझे किचन में हो जाता है। तो जय ने बोला कोई नाश्ता नहीं बनाना, फटाफट से बस तू तो मुझे खाना बना के दे दे। और जब तक वो गांव से आएंगे 9 साढ़े 9 बजे तक, तब तक ये खाना पीना बन के सब रेडी हो चुके होगा। मैं अपने घर के बाकी के काम भी करके फ्री हो जाऊंगी तो काम जल्दी सिमट जाएगा। वरना संडे का दिन तो इतना बिजी हो जाता है ना कि पता ही नहीं पड़ता कि कब सुबह हुई और कब शाम हो गई। और यहाँ पर अभी मैं मोलू के लिए दूध बना रही हूँ। तो सुबह का टाइम है, ऐसे वैसे तो मैं इसको एक बार दूध आई थिंक दे चुकी थी, लेकिन उसको तो न जाने कितनी बार दूध पीना होता है। और यहाँ पे अभी मोलू को दूध दे रही हूँ और अभी आरू आ जाएगी तो आरू को भी दूध दे दूँगी क्योंकि आरू को तो ना मुझे पहले डांट लगानी पड़ती है तब दूध देना पड़ता है। तो लीजिए, मेरे मॉर्निंग के आधे से ज़्यादा काम हो चुके हैं और अब चलते हैं हम अपने बाकी के कामों को करने के लिए। तो चलिए अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। और अभी मैं कर रही हूँ इन कपड़ों की घड़ी। और ये आ गया मेरा छोना। मोलू के कान ठंडे हो गए, चलो दूध पी लो। चलो, ये दूध कब से यहाँ पे ला के रखा है, पी लो फटाफट। तो चलिए बाय बाय, कल मिलते हैं। नहीं मिलाई मिलाई मुझे अच्छी लगती है मिलाई। चलो बाय बोल दो, बाय बाय, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करिएगा, बहुत दिनों बाद रूटीन शेयर किया है। हाँ, घंटी भी बजा देना इशारा करके गया है। सो बाय बाय, कल मिलते हैं, लव यू। और प्लीज 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 लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अभी तो मेरा काम शुरू हुआ है, पता है घर का